Zombie apocalypse. जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताएंगे ब्लड के बारे में। ब्लड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर व्यक्ति के लिए या हर किसी एनिमल के लिए ब्लड जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ब्लड के बारे में हम बात करेंगे। जो ब्लड है इसका जो है 3 पार्ट में वीडियो बनेगा। आज तो हम लोग समझ लेते हैं ब्लड का जनरल कैरेक्टर, ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड की खोज किसने की और ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। जो दूसरा पार्ट बनेगा उसमें ब्लड ग्रुप के बारे में बताया जाएगा। मान लीजिए अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, अगर माता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, इन सब के बारे में बात होगी दूसरे पार्ट में। अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। जो ब्लड है उसको हिंदी में रक्त कहते हैं, इंग्लिश में उसे ब्लड कहते हैं और ब्लड को ही उर्दू में लहू कहा जाता है। ब्लड के बारे में अगर अध्ययन करना हो तो सेरोलॉजी भी कहते हैं और हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी में भी किया जाता है और हेमेटोलॉजी में भी किया जाता है। अब बात करते हैं कि ब्लड के जनरल कैरेक्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं। ब्लड जो है ये प्राकृतिक कोलाइड है। अब प्राकृतिक कोलाइड किसको कहा जाता है। आप लोग मान लीजिए कि आप लोग चाय बनाते हैं तो चाय जब छानते हैं तो उसमें चाय पत्ती रह जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब ब्लड को अगर किसी कपड़े से छानेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट जो है रह जाएगा, इसलिए इसको ब्लड को प्राकृतिक कोलाइड कहा जाता है। ये मेन डिफिनीशन नहीं है, आप लोग जनरली समझे रहिए कि कोलाइड किसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं संयोजी ऊतक। ब्लड क्या है, ये संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। हमारी बॉडी में, हमारी पूरे बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट होता रहता है, हमारी पूरी बॉडी को जोड़ कर रखता है, इसलिए इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्लड का पीएच क्या होता है। पीएच जो है 7.4 होता है जो क्षारीय होता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है जो क्षारीय होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, आप बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेल में कितना ब्लड पाया जाता है। मेल में जो ब्लड पाया जाएगा वो 5 से 5.5 लीटर पाया जाएगा। 5 से 5.5 लीटर ब्लड मेल में पाया गया और फीमेल में लगभग 5 लीटर पाया जाता है। अब ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। जो बच्चे होते हैं जिनकी फीटल डेवलपमेंट होता है, जो अपनी माँ के गर्भाशय में होते हैं, उनमें ब्लड कहाँ से आता है, और जो एडल्ट होते हैं उनमें ब्लड कहाँ से बनता है। जो बच्चे होते हैं जो गर्भाशय में होते हैं उनका ब्लड जो है लीवर में बनता है। जो भ्रूण होता है उनके लीवर में उनका ब्लड बनता है। और जो एडल्ट होते हैं, मतलब हम लोग जो वयस्क होते हैं, उनका जो ब्लड होता है वो बोन मैरो में बनता है। आप लोग अगर देखे होंगे किसी एनिमल का जब कोई मीट खाता है तो जो अगर कोई हड्डी पकड़ता है तो हड्डी के नीचे, हड्डी जब पकड़ने के बाद अंदर, ये मान लीजिए ये हड्डी है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ होता है, पार्टिकल्स जो भरे होते हैं उसको बोन मैरो कहा जाता है। तो ब्लड का फॉर्मेशन वयस्क में वहीं पर होता है, वहीं से ब्लड जो है सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में। तो एडल्ट में ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन ये आता है, ये जितने भी टॉपिक बने हुए हैं हर किसी पे क्वेश्चन आया है, हर टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने एक सेकंड का जो आपके मतलब को रखा है, इसलिए देखिए एडल्ट में बोन ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है, जिसको हिंदी में अस्थिमज्जा कहा जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका मतलब जो बर्थ नहीं ले होते हैं, उनके पहले उनका डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट में ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होता है, जिसको भ्रूण में कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये ब्लड स्टोर कहाँ होता है हमारी बॉडी में। भाई ब्लड कहीं भी कुछ भी कर जाता है तो तुरंत ब्लड बाहर निकलने लगता है। अब हमारी बॉडी में ब्लड स्टोर कहाँ रहता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो ब्लड का स्टोरेज है, ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है, स्प्लीन में। स्प्लीन प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। हमारे पेट में इस साइड में प्लीहा पाया जाता है। ब्लड जो है वहीं पर स्टोर होता है, वहीं से सर्कुलेट होता है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए जो ब्लड आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो टाइम होता है, कुछ समय के बाद वो डेड हो जाते हैं सेल्स। जब वो डेड हो जाते हैं, ब्लड मान लीजिए कोई खराब हो गया, तो ब्लड का कब्र किसको कहा जाता है, ब्लड का कब्र किसको कहा जाता है। मान लीजिए कोई आदमी जब मर जाता है तो उसको ले जाकर दफन कर देते हैं। और इसी प्रकार से जब ब्लड हमारे बॉडी में डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको कहाँ ले जाते हैं, स्प्लीन को ही हम कब्र कहते हैं। इसको स्प्लीन को ही हम ब्लड बैंक बोलते हैं और स्प्लीन को ही हम ग्रूव यार्ड बोलते हैं, मतलब कब्रगाह बोलते हैं स्प्लीन को ही।
स्प्लीन में ही स्टोर होता है और स्प्लीन में ही दफन हो जाता है ब्लड। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल कितना पाया जाता है ब्लड में। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या होता है, आप लोग फैट सामान, जो फैट वाले चीज होते हैं, आप लोग मान लीजिए बादाम, किशमिश, बहुत सारी चीजें जो फैटी होती हैं जिनमें फैट वसा ज्यादा पाया जाता है, इसको बहुत ज्यादा अगर आप लोग खा लेंगे तो आपके शरीर में ब्लड जो है वो आपके हृदय में जाकर के वो वसा जो है रुक जाएगा। जब वसा आपके शरीर के हृदय में रुक जाएगा तो ब्लड जो है पंप नहीं कर पाएगा, तो जिससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जो बहुत अमीर व्यक्ति होते हैं, उनमें जो है कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब उनका हार्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता है, जो फैट होता है वो वहाँ पे जाके जम जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो है आप लोग मानिए कि 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ब्लड बायोलॉजी में अगर कोई चीज नापी जाती है तो उसको डेसीलीटर में नापा जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 200 ग्राम होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा हो गया तो समझ लीजिए आपके लिए घातक है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो मेल होता है उसमें 14 ग्राम पाया जाता है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और जो फीमेल होते हैं उनमें 13 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में अभी हम दूसरे स्लाइड में बात करेंगे, हीमोग्लोबिन में क्या क्या चीज पाई जाती है। अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो इसकी खोज एक साइंटिस्ट थे, विलियम हार्वे ने किया। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। अब बात करते हैं कि ब्लड के कार्य क्या हैं, ब्लड का फंक्शन क्या क्या होता है। हमारे शरीर में ब्लड तो है लेकिन उसका काम क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब जो है ब्लड के कार्य क्या क्या है। ब्लड हमारे शरीर में तो है लेकिन उसका फंक्शन क्या है ये भी पता होना चाहिए। ब्लड के बिना कोई जी नहीं सकता, ये तो आप लोग पता होगा, आप लोग जानते होंगे। लेकिन ब्लड हमारे बॉडी में फंक्शन क्या करता है, ये टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। ये पहला काम करता है ताप को नियंत्रित करता है। हमारी बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको टिश्यू से जा करके, वो टिश्यू से लेकर सेल से जा करके वो टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करता है। ब्लड जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं कि दूसरा क्या करता है, ये पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। ये पोषक पदार्थ हमारे शरीर में, मान लीजिए भोजन किया आपने, भोजन से जो न्यूट्रिशन मिला या कोई और चीज आपने खाया तो उससे जो न्यूट्रिशन मिला वो ब्लड ही ले जा करके हमारे बॉडी के सभी पार्ट को सर्कुलेट करता है। तो पोषक पदार्थों का परिवहन जो है ब्लड करता है। अब गैसों का परिवहन भी करता है। O2 और CO2 आप लोगों को पता होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ब्लड ही हमारे शरीर में ले जाकर के हर जगह सर्कुलेट करता है। ऑक्सीजन आप लोग सांस लेते हैं तो आप लोग सांस लिए तो क्या आपके शरीर में वैसे पहुंच गया, नहीं, ये ऑक्सीजन जो है सर्कुलेट होता है ब्लड के ही द्वारा। अगर ब्लड काम करना बंद कर दे या ब्लड ना हो तो ऑक्सीजन नहीं सर्कुलेट हो पाएगा। जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है वो ब्लड ही करता है। हमारे शरीर के डिफरेंट टाइप के सेल, जितने भी सेल्स हैं उनको जो है ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, ब्लड ही पहुंचाता है। अब जो है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलते हैं, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग जाते हैं शौचालय जाते हैं, या जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, या अभी देखिए पसीना निकल रहा है, और भी चीज़ें हैं, जो यूरिन निकलता है, ये शरीर के विभिन्न पार्टों से ले जा करके किडनी को दे देता है। ये जो ब्लड जो होता है वो किडनी को दे देता है, ये डायरेक्ट नहीं बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीटरी नहीं कर देता है, ये किडनी को ले जा करके दे देता है। अब किडनी जो है उसको बाहर निकाल देता है। अब इतना तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब एक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन क्या है और आरबीसी क्या है और डब्ल्यूबीसी क्या है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड में प्लाज्मा कितना पाया जाता है और कार्पोसिल्स में कितना पाया जाता है। ब्लड में केवल ब्लड ही नहीं होता है, इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, दो चीजें से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक कार्पोसिल्स होता है। कार्पोसिल्स को हिंदी में रुधिराणु कहते हैं। जो प्लाज्मा की संख्या होती है लगभग 60% होती है और जो रुधिराणु होते हैं वो लगभग 40% होते हैं। अब प्लाज्मा के बारे में हम बात करते हैं। प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये जो इन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ये प्लाज्मा को थोड़ा डार्क बनाए रखते हैं, गाढ़ा बनाए रखते हैं। अब अगर इन दोनों प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का हो जाएगा। वैसे पीला रंग का प्लाज्मा होता ही है। प्लाज्मा थेरेपी, अभी कोरोना वायरस चल रहा था उसमें प्लाज्मा थेरेपी बहुत फेमस था। प्लाज्मा लोग डोनेट कर रहे थे। प्लाज्मा डोनेट करने का मतलब है कि प्लाज्मा जो है हमेशा जिंदा रहता है, जब तक जीवन रहेगा तब तक प्लाज्मा जिंदा रहेगा। ये सेल्स कुछ समय के बाद खत्म हो जाते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और जो प्लाज्मा होता है वो दोबारा
इनको बनाता है, रेड सेल्स को और वाइट सेल्स को बनाता है। अब इनको अगर इन दोनों प्रोटीन को अगर हम लोग निकाल दें प्लाज्मा में से तो ये हल्के पीले रंग का हो जाएगा, ये सीरम हो जाएगा। सीरम जो है बहुत से चीज़ों के जांच के लिए निकाला जाता है। सीरम, इन दोनों प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो वो सीरम हो जाता है, हल्के पीले रंग का हो जाता है प्लाज्मा। अब बात करते हैं कि कार्कोसिल जो रुधिराणु होते हैं, रुधिराणु कितने पाए जाते हैं। रुधिराणु लगभग 40% पाए जाते हैं। इनमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी का साइंटिफिक नेम जो होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है। वैसे जनरली इसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसको व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का नाम एरिथ्रोसाइट है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब आरबीसी कितने होते हैं ये पता होना चाहिए। आपके शरीर में आरबीसी कितनी है, तो ये 50 लाख होते हैं। आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है, 5 मिलियन। अब इनका जीवन जो होता है 120 दिन होता है। 120 दिन जो है आरबीसी का जीवन होता है। जो ल्यूकोसाइट होते हैं ये 10,000 होते हैं। ल्यूकोसाइट 10,000 होते हैं, इनका जीवन 4 दिन होता है। जो थ्रोम्बोसाइट होते हैं ये 2 लाख होते हैं, इनका जीवन 7 दिन होता है। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि जो आरबीसी है वो 120 दिन में खत्म हो जाता है, जो डब्ल्यूबीसी है वो 4 दिन में मर जाता है, जो प्लेटलेट है वो 7 दिन में मर जाता है, तो फिर हमारे शरीर में अगर ब्लड सेल्स खत्म हो गए तो हम हमारे साथ क्या होगा? हमारे शरीर में अगर ये सेल्स मर जाएं तो क्या होगा? हमारे शरीर में ब्लड खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो प्लाज्मा है ये हमेशा बना रहता है, जीवित रहता है। जैसे चीनी और चायपत्ती मिला के आप लोग चाय बनाते हैं तो कुछ कण छानते हैं तो कुछ कण रह जाता है, तो ये प्लाज्मा जो होता है ये इन चीज़ों को छान देता है। जब ये सेल्स डेड हो जाते हैं इनको तो स्प्लीन कब्र में दफना देता है आरबीसी को। अब जो बात होती है कि प्लाज्मा क्या करता है उसके बाद में, प्लाज्मा इनको बनाता है फिर से। ये स्प्लीन तो एक कब्रगाह है, वहीं पे दफन हो गए। फिर जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी को बनाता है, वो फिर प्लाज्मा को भेजता है। आरबीसी को बनाया बोन मैरो, फिर डब्ल्यूबीसी को बनाया, फिर प्लेटलेट को बनाया। जब इसने प्लाज्मा को भेज दिया तो प्लाज्मा फिर से जो है आरबीसी बना देता है, डब्ल्यूबीसी बना देता है, हर जगह सर्कुलेट कर देता है। अब हम बात करेंगे एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से इसके बारे में हम पता करेंगे कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, आरबीसी का आकार कैसे होता है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है, प्लेटलेट का क्या फंक्शन है, इसका आकार क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। करते हैं कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है और आरबीसी का आकार कैसे होता है। तो आरबीसी की संख्या अभी आप लोगों ने देखा कि 50 लाख होती है और आरबीसी का आकार जो होता है वो गोल होता है, राउंड आकार होता है। और इसमें मेन बात है कि अगर आप कहीं ऊंचाई पे जा रहे हैं तो ऊंचाई पे चढ़ने के साथ साथ जो आरबीसी का जो आकार होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम क्या करते हैं? लाइसोसोम जो है वो जो अभी डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका जीवन काल जो 7 डेज था और 4 डेज था, इनको वो खा जाते हैं। जब वो डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। अभी ये डब्ल्यूबीसी जो है इसका जो जीवन काल था वो 4 दिन का था, सॉरी। जब ये डेड हो जाता है ये, तो ये लाइसोसोम जाकर के इसका भक्षण कर लेते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं इसको। और जो आरबीसी है, आरबीसी को कौन खत्म करता है? आरबीसी का कब्र आपको बताए थे स्प्लीन है, वो स्प्लीन में ही दफन हो जाता है। तो इसलिए इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, या डब्ल्यूबीसी को खा जाता है। अब जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता है। मेन बात है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगर आपको डीएनए टेस्ट करवाना हो किसी का, तो जब न्यूक्लियस है ही नहीं, केंद्रक है ही नहीं, तो आरबीसी से डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता है। आपके बाल से हो सकता है, नाखून से हो सकता है, क्योंकि इसमें सब में न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अगर केंद्रक ही नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो डीएनए टेस्ट कहाँ से होगा? क्योंकि न्यूक्लियस में ही डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अगर केंद्रक नहीं होगा तो डीएनए आरएनए होगा ही नहीं। तो डीएनए आरएनए जब नहीं होगा तो डीएनए टेस्ट भी नहीं हो पाएगा। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो ब्लड है ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग लाल हो गया। हीमोग्लोबिन से अगर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाए तो इसका कलर लाल नहीं होगा। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया गया। अब अगर ब्लड की कमी हो जाए तो उसके
कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया होगा, उसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। अब एनीमिया रोग हो जाता है तो एनीमिया रोग हो जाता है तो इसमें किस चीज़ की कमी हो जाती है? अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आप लोग आयरन का टेबलेट लीजिए, क्योंकि आयरन में इसमें जो है फोलिक एसिड पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में फोलिक एसिड पाया जाता है। फोलिक एसिड जब पाया गया तो आयरन की गोली डॉक्टर देता है, फोलिक एसिड देता है, वो आयरन की गोली देगा, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। अगर कोई वीकनेस महसूस होता है, आप लोग बैठते हैं पढ़ने के लिए और कुछ समय के बाद आपको लगता है कि आपके पीठ में दर्द हो गया या पन्ना पलटते ही आपको नींद आने लगी, तो आप लोग अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाइए। हीमोग्लोबिन चेक करवाइए आप लोग, बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। मैंने बता ही दिया था कि हीमोग्लोबिन कितना होता है। जो मेल होते हैं उसमें 14 ग्राम होता है पर डेसीलीटर, और जो फीमेल होती है उनमें 13 होता है। इसको जो है चेक करवाइए। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई बाद में, पहले आप लोग आरबीसी चेक करवाइए कि कितना है हमारे शरीर में। और अगर कम है तो आप अपने आप से दवा मत लीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। उसमें फोलिक एसिड देंगे, आपको आयरन की टेबलेट देंगे, जिससे जो है आपका शरीर जो है हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब आप लोग देखते होंगे फोलिक एसिड आयरन, जिसको लोहा कहा जाता है, देखते होंगे कि आप फीमेल का जो शरीर होता है थोड़ा कमज़ोर होता है। ऐसा क्यों? और जो मेल का शरीर होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। अगर आप एक मुक्का किसी आदमी को मार देंगे तो उसको कम असर पड़ेगा, और अगर वही मुक्का आप उठा करके किसी फीमेल को मार देंगे तो उसको चोट ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि उनमें जो है फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है, उनके अंदर आयरन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। अब बात करते हैं WBC के बारे में। WBC का आकार जो है वो कोई निश्चित नहीं है, वो किसी भी आकार का हो जाता है। इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है। अब अगर आपको DNA टेस्ट करवाना है तो आप WBC ले जाइए, DNA टेस्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब ये क्या करता है? ये रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो WBC देता है। अब ये किस प्रकार से क्षमता प्रदान करता है? अब इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, ये एंटीबॉडी डेवलप करता है। अगर कोई बीमारी है या कोई वायरस आपके शरीर के अंदर आ गया तो एंटीबॉडी उससे लड़ेगा। एंटीबॉडी जो है वो तुरंत रक्षा करेगा, उसको पहचान लेगा, वो तुरंत जाएगा लिम्फोसाइट को बताएगा। लिम्फोसाइट जो टी सेल होते हैं, वो लिम्फोसाइट टी सेल होता है, ये लड़ता है, ये लड़ता है। बीमारी से लड़ने का काम कौन करता है? वो लिम्फोसाइट सेल करता है। अब लिम्फोसाइट सेल गए और मोनोसाइट को बताया कि भैया उठिए, अब ये दिक्कत है, अब आप लोग चलिए थोड़ा काम करना है। अब इसी प्रकार से जो एंटीबॉडी होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं, तुरंत एंटीबॉडी फंक्शनल हो जाता है। अगर कोई वायरस को देखता है तो वो तुरंत फंक्शन में आ जाता है। इन प्रकार से जो है वो रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का आकार जो होता है वो उत्तल लेंस के आकार का होता है। उत्तल लेंस के आकार का इसका जो है आकार होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये भी शक्ति प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाता है, शक्ति देता है। कोई काम करना है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको बहुत थकान लग रही है, अगर आपको मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको अगर डेंगू हो गया तो प्लेटलेट्स में कमज़ोर हो जाता है आपका। अगर प्लेटलेट्स कमज़ोर हो गया तो आप बैठ जाएंगे तो बैठे ही रहने का मन करेगा, पैर नहीं उठेगा आपका। तो इन सभी चीज़ों से कितना इफेक्ट पड़ता है, ब्लड से हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और ब्लड से क्या क्या होता है हमारे शरीर में, तो कौन कौन सी बीमारियां, ब्लड अगर ठीक है, आपके अंदर RBC सही है, WBC सही है, आपके अंदर प्लेटलेट सही है, तो आप कितनी देर तक पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो सुबह बैठ जाते हैं पढ़ने, तो वो दोपहर को ही खाना खाने के वक्त ही उठते हैं, तो उनके अंदर जो शक्ति प्रदान करता है प्लेटलेट्स, वो बहुत स्ट्रांग होता है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए अगर आप सभी के अंदर कोई दिक्कत है, आपको कोई वीकनेस महसूस हो रही है, तो तुरंत आप लोग ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। RBC पता चल जाएगा, WBC पता चल जाएगा, प्लेटलेट पता चल जाएगा। अगर ये तीनों सही हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर आपका ब्लड सही है, ब्लड आपके अंदर है जितना होना चाहिए, तो आपको कोई बीमारी नहीं आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।